जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इन 32 प्लस एनबीएफसी कंपनी और ये 10 प्लस क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरना, कोई ना कोई वजह होगी तभी ये वीडियो बनाई जा रही है। भाइयों, अगर आप ये एक लोन डिफॉल्टर हैं, आपसे किस्त नहीं भरी जा रही लोन की या क्रेडिट कार्ड की, और आप उसका मिनिमम पे कर रहे हैं, या फिर आप एनबीएफसी को इस समय एक भी रुपया पे नहीं कर पा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी बन चुकी है, तो भाई इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर आप बिल नहीं भरा जा रहा तो आप टेंशन मत लें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में वीडियो को एक लाइक कर देना, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो इस समय लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं और उनसे निकलने की बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं लेकिन निकला नहीं जा रहा। और भाइयों, कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बता देना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके कस्बे में ये जो रिकवरी एजेंट हैं थर्ड पार्टियों की आ सकते हैं या नहीं आ सकते, हम आपको बता देंगे। कंपनी का नाम लिखकर आप कंपनी का नाम और अपने शहर का नाम लिखकर कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए भाइयों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे हम लाइव पर आएंगे आप तक सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन होगी तो हमारी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। बाकी भाइयों, मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा। किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो भाइयों कॉल बुकिंग के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है, हमसे संपर्क कर सकता है। भाइयों, अगर आपने किसी भी एनबीएफसी कंपनी से, भाइयों वैसे तो 100-150 प्लस एनबीएफसी कंपनी आपने देखा होगा प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं जो कि आपको लोन दिलवाने का काम करती हैं। इसमें से कुछ कंपनियां हैं जो कि इस समय हटाई जा चुकी हैं प्ले स्टोर से। उनका हटाने का भी मेन कारण क्या रह चुका है, उनको जो हटाने का मेन कारण रह चुका है आपकी अधिक से अधिक उनको बेकार रेटिंग देना। जितना उनकी बेकार रेटिंग होती है जिस कारण वो कंपनियां प्ले स्टोर पर से चली जाती हैं, क्योंकि उनका एक नियम है, अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो हम आपकी ऐप को अपने प्ले स्टोर पर रखेंगे, नहीं तो उड़ा देंगे। तो यही कुछ हुआ, बहुत सारी कंपनियां जो है प्ले स्टोर से उड़ा दी गई। और भाइयों, ये जो कंपनियां हैं 2016-17 से आनी शुरू हुई थी, इन्होंने अपना काम शुरू किया था 2016 में। और भाइयों, ये धीरे धीरे इन्होंने लोगों के साथ अपना विश्वास बनाया। विश्वास बनाते बनाते भाइयों एक टाइम ऐसा आया था जब आपके पास कोरोना काल आया था। कोरोना काल में लोगों को लोन लेने की आदत पड़ चुकी थी। वो किस प्रकार, लोगों को पैसों की जरूरत थी, लोगों को पैसों की जरूरत थी। लोगों ने तमाम तरीके से इन ऐप से पैसा निकाला लेकिन उनसे भरा नहीं गया। उस समय सरकार ने मोरेटोरियम जो है लागू किया था, जिसमें बहुत से लोगों के साथ जो दिक्कत प्रॉब्लम चल रही थी मोरेटोरियम में उनकी सॉल्व हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही मोरेटोरियम खत्म हुआ उसके बाद इनका तांडव शुरू हो गया। इन्होंने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद से भाइयों इनका तांडव बढ़ता ही चला गया, इन कंपनियों का, लोन कंपनी का, और आपके सिर पर चढ़कर ये लोग तांडव करने शुरू कर दिए इन्होंने, और बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। और क्रेडिट कार्ड का भी यही कुछ सिस्टम रह चुका है। अगर क्रेडिट कार्ड से आपने बिल आपसे नहीं भरा जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पे कर रहे हो तो मिनिमम पे करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इस समय अपना सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही भर रहे हैं। अगर आपका मिनिमम 50,000 का लोन है और आप उसका मिनिमम 3,000 भर रहे हैं तो अगले महीने वो 3,000 आपके उसमें क्रेडिट कार्ड में ऐड होकर आ जाने वाला है। तो भाइयों, मैं आपको इसको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट रूप से बताने वाला हूं। अब आपको इसके जो फंस चुके हैं या आप इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, आपको लोन की किस्त भरने में, आपका अकाउंट एनपीए या राइट ऑफ में, इसमें आपको क्या क्या दिक्कत, आपके ऊपर नोटिस वगैरह की क्या क्या दिक्कत आ सकती है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। और ये नहीं भरे जा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन में नहीं लेनी, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। देखो भाइयों, अगर आप इन लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं, जब आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति है, या तो कोई स्टूडेंट है या जॉब करने वाला व्यक्ति है या फिर बिजनेस करने वाला व्यक्ति है, कई लोग ऐसी ऐसी जगह पर पैसा लगा देते हैं जहां पर पैसा लगाने के बाद उनको वैसे पैसा वापसी आने की उम्मीद नहीं होती, तो वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनको समझ नहीं आती, भैया अब देखो इस महीने की किस्त तो भर दी, अगले महीने की किस्त भरने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पैसा या तो जॉब में ख़त्म हो गया, या तो जॉब लॉस हो गई, या फिर घर में किसी का साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम बन गई। तो तमाम तरीके से दिक्कत प्रॉब्लम हर व्यक्ति के साथ बन सकती है, क्योंकि आप भारत में क्या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो भाई ये प्रॉब्लम का सोल्व भी होगा। ये थोड़ी ना आप प्रॉब्लम में फंस गए तो प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे। प्रॉब्लम से बाहर निकलने का भी स्पष्ट रूप से इलाज है। जैसे डॉक्टर के पास इलाज रहता है हर चीज़ का, तो भाइयों हर चीज़ का इलाज है। ये मत सोचना कि आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से परेशान नहीं हो सकते, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो भाइयों, अगर आपका लोन ले रखा किसी एनबीएफसी से, क्रेडिट कार्ड से, अगर आप उसकी नहीं भर पा रहे हैं किस्त, या फिर आप नहीं भर पा रहे हो उसका जो बिल नहीं भर पा रहे हैं क्रेडिट कार्ड का, ये लोन कंपनियां क्या करती हैं आपके साथ, शुरुआत होते ही जैसे आपका पहला दिन शुरू होता है, ये लोन कंपनियां आपका डाटा जो है थर्ड पार्टी को रेफर कर देती है। तो ये थर्ड पार्टियां कौन सी होती हैं, लोगों को भी थर्ड पार्टियों के बारे में नहीं पता। थर्ड पार्टियां कभी भी बैंक से, इनका काम रहता है बैंक से लिंक रह के काम करना। क्या करते हैं, ये आपका डाटा एक थर्ड एजेंसी को शेयर कर देते हैं। एजेंसियां जो सी होती हैं आपके शहर के
आसपास जितनी भी एजेंसियां होंगी उनको वो डाटा शेयर कर देते हैं। जैसे ही वो डाटा शेयर करते हैं, क्या करती है कंपनी, आपके पास दिन भर में वो फ़ोन कॉल करना, आपको दिन भर में परेशान करना, वो तमाम तरीके से लगे रहते हैं आपको दिन भर में फ़ोन करना और कॉल करना। जो एजेंसियां हैं, देखो ये मत सोचना कि जो फ़ोन कॉल कर रही है वो एजेंसी आपके घर के आसपास की होगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। वो एजेंसी हो सकती है भाइयों कम से कम 500 किलोमीटर दूर आपके घर से। तो फ़ोन कॉल वाली कंपनी के जो एजेंसी हैं उनसे आपको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो फ़ोन कॉल कर रही हैं कंपनियाँ वो सिर्फ अपना डाटा है उनके हाथ में, जितना डाटा है वो हर किसी को कॉल करती हैं और दिन भर में 50-100 कॉल करती हैं। अगर आपके मल्टीपल लोन हुए पड़े हैं, मल्टीपल लोन नहीं भरे जा रहे आपसे, और भाइयों वो दिन भर में आपको, अगर आपके 10 कंपनी से लोन है, 20 कंपनी से लोन हो, 500 से 1000 कॉल दिन में आ सकती हैं आपके पास। तो भाइयों आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, अगर आप इनकी कॉल वगैरह नहीं अटेंड करेंगे, जैसे मान के चलें आपके पास दिन भर में 50-100 कॉल आ रही हैं और दिन भर में 1000 कॉल आ रही हैं, भाइयों आप लोग ना ही खाना खा पा रहे हैं, ना ही आपसे किसी प्रकार का आपका काम में दिल लग रहा है, ना ही आपसे किसी चीज़ का आपको कुछ करने का दिल कर रहा है। जॉब भी, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपका जॉब भी करने का दिल नहीं कर रहा, तो तमाम तरीके से आपका दिक्कत परेशानी बनी हुई है। तो भाइयों इसके अंदर आप अगर अपना नंबर बंद कर सकते हैं तो नंबर बंद कर सकते हैं, इसके अंदर ये दिक्कत नहीं है। अगर आप इनकी किस्त नहीं भरेंगे तो ये आपके ऊपर नंबर बंद होने की वजह से केस कर देंगे। नंबर बंद होने की वजह से कोई भी कंपनी आपके ऊपर केस नहीं कर सकती, क्योंकि वो नंबर आपका खुद का है। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं कर रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती। तो भाइयों अगर आप अपना नंबर चेंज कर सकते हो नंबर चेंज कर लो, अगर आप नंबर चेंज नहीं कर सकते हो तो भाइयों इसके अंदर आप एक, आपके फ़ोन में डिफ़ॉल्ट का सिस्टम होता है, आप अपने फ़ोन में जितने भी ये जो अननोन कॉल्स आती हैं उनको डिफ़ॉल्ट मोड में ऐड कर सकते हो। भाइयों अगर आपके साथ ये दिक्कत आ रही है तो आप इसमें आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और भाइयों कंपनियों के रिकवरी एजेंट आपके घर पर पहुंच जाते हैं। जो ये रिकवरी एजेंट हैं, अगर आप शहर में रहते हैं, एनबीएफसी कंपनी के जो हैं 20% रिकवरी एजेंट आपके शहर के एरिया में आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। रिकवरी एजेंट का जो दायरा रह जाता है आपके शहर में, जितने भी एजेंसियां रह जाती है शहर के अंदर, जैसे कोई बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में एजेंसियां ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा बड़ा शहर होगा उतनी ज़्यादा एजेंसियां ज़्यादा होंगी, तो उसमें रिकवरी एजेंट ज़्यादा आएंगे। अगर आप गांव में रहते हैं 40 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर रिकवरी एजेंट बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं। अगर वो पहुँच भी जाते हैं, मैं आपको बता दूँ ये 70% रिकवरी एजेंट क्यों नहीं आते आपके घर पर, क्योंकि जब ये लोग गए थे इन्होंने गाली गलौज करी थी, बदतमीजी करी थी। बदतमीजी करने की वजह से उन कंपनियों के ऊपर दंड पड़ा था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको जुर्माना देना पड़ा था, क्योंकि इनकी रिकवरी बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से हो रही थी। गाली गलौज भी ज़्यादा कर रहे थे और गुंडागर्दी ज़्यादा कर रहे थे, जिस वजह से वो 70-80% की जो रिकवरी एजेंट हैं वो नहीं आते, ना ही कोई एजेंसियां हायर करते, वो सिर्फ फ़ोन कॉल पर ही आपको परेशान करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। तो वहीं अगर आपके पास कोई भी रिकवरी एजेंट आ जाता है, किसी बैंक के आपके पास 1 हफ्ते के अंदर, 3 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाते हैं। लेकिन रिकवरी एजेंट का जो मेन काम रह जाता है, मैं आपको हर वीडियो में बता देता हूँ, अगर उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट और होम विजिट लेटर और आईडी प्रूफ नहीं है तो वो किसी प्रकार के रिकवरी एजेंट नहीं है, वो आपके साथ ठगी करने आ रहे हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, रिकवरी एजेंट के पास अगर डीआरए का सर्टिफिकेट और होम विजिट लेटर नहीं है, भाइयों सबसे पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि भाइयों आपके घर पे कोई भी थर्ड पर्सन आ रहा है, आपके पास लोन की किस्त लेने आ रहा है। आप सपोज करें आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे पैसा लेने आ रहा है, तो किस बिहाफ पे पैसा लेके जा रहा है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ आपका डाटा है कि भैया इसकी लोन की किस्त भर दीजिए। तो भाइयों इसमें आपको मैं बता देता हूँ, अगर रिकवरी एजेंट किसी प्रकार की बदतमीजी या किसी प्रकार की आपसे दिक्कत परेशानी दे रहा है तो भाइयों आप इनकी आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो, उनकी एक वीडियो रिकॉर्ड करके। बाकी इसमें आपको किसी चीज़ से डरना घबराना नहीं है। रिकवरी एजेंट के लिए भाइयों हमेशा सख्त रहना। रिकवरी एजेंट के लिए हम बहुत सारी वीडियो आपके लिए अपने चैनल पर बनाते रहते हैं। अब रिकवरी एजेंट से हमेशा दूर रहें, उनसे किसी प्रकार की बातचीत मत करें। हाँ, अगर आपके पास, देखो भाइयों अब बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपके पास तमाम तरीके से नोटिस भेज रहा है। कैसे नोटिस भेजता है भाइयों, 92 जैसे जैसे आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट का मतलब क्या होता है, एनपीए। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आपके अकाउंट से बैंक को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, तो भाइयों बैंक आपके अकाउंट को एनपीए कर देता है। बहुत सारी एनबीएफसी कंपनी आपके अकाउंट को एनपीए नहीं करती। वो एनपीए ना करने की भी वजह है, क्योंकि अगर किसी बैंक का एनपीए अधिक हो जाता है, जैसे मान के चले एक बैंक है, उसके पास उसके 100 कस्टमर हैं, 100 में से अगर उसके 25 से 26 कस्टमर ने एनपीए कर दिया अकाउंट, जैसे मान के चलो उन्होंने किस्त भरी नहीं, तो भाई उनके जो शेयर हैं वो शेयर डाउन हो जाते हैं कंपनी, क्योंकि हर एक कंपनी, जितनी भी कंपनी है ना, सारी शेयर
मार्केट के हिसाब से चलती हैं। अगर आप एनपीए ज़्यादा कर देंगे तो उनके शेयर, उनके जहाँ 100 रुपये का शेयर था वहाँ उनका 2 रुपये का शेयर रह जाएगा, तो वो तमाम तरीके से आपका अकाउंट एनपीए भी नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मेरे 3 महीने हो गए, क्या मेरा अकाउंट एनपीए में चला गया हुआ? बहुत सारी कंपनियां एनपीए में नहीं करती, तो भाई उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अब एनपीए में जाने के बाद बैंक क्या करता है, जो बड़े बड़े बैंक हैं आपको बताता हूँ, एनबीएफसी कंपनियां हैं जिसमें से आपको बता दें 20 या फिर 32 प्लस एनबीएफसी कंपनियां होंगी जो कि आपके ऊपर लीगल कार्रवाई करनी शुरू कर देती हैं। ये नहीं है कि आपको हर एक बैंक लीगल कार्रवाई करेगा। जो छोटे मोटे लोन कंपनियां 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 का लोन जो दे रही हैं कंपनियां, वो लीगल कार्रवाई नहीं करती हैं। लेकिन जिसने लोन दे रखा है आपको बड़े पैमाने पर 3 लाख से 2 लाख का लोन, 3 लाख का लोन, वो क्या करते हैं भाइयों, अपना पलड़ा, देखो जो छोटी कंपनी है वो भी अपना पलड़ा मजबूत करती है पूरी तरह से आपको नोटिस भेजकर। देखो भाइयों, बैंक आपको नोटिस भेज रहा है तमाम तरीके से, किस प्रकार के, देखो भाइयों सबसे पहले बैंक की तरफ से आपको नोटिस आता है, बैंक आपको रिकॉल नोटिस भेजता है। जो पहला नोटिस आता है बैंक की तरफ से रिकॉल नोटिस आता है, ठीक है। आपके पास जितने भी नोटिस आ रहे हैं उसके बाद आपको जो सेकंड नोटिस, जैसे ही आपका एनपीए में जाने के बाद आपको एक नोटिस प्राप्त होगा, डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस जो आपको जो होगा वो वकील की तरफ से आपके पास आएगा। वकील की तरफ से अगर कोई नोटिस आ गया आपके पास, आप उसको भी कभी इग्नोर मत करना। उसके बाद क्या करता है बैंक भाइयों, अगर आप उसके नोटिस को इग्नोर कर देते हो, कोई भी बैंक है, किसी भी एनबीएफसी से या फिर कोई क्रेडिट कार्ड है, अगर आप उसका पूरी तरह से आप उसको कहते हो ध्यान ही नहीं देते, आप उसको ध्यान नहीं देते, क्या करता है बैंक अपनी तरफ से आपको डिमांड नोटिस के बाद फिर एक और फर्स्ट डिमांड नोटिस, सेकंड डिमांड नोटिस, थर्ड डिमांड नोटिस, ऐसे करके बैंक आपको नोटिस भेजता रहता है। वो क्या करता है, अपना तख्ता पूरी तरह से मजबूत कर लेता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप या तो भगोड़े बन जाते हो, आप बैंक से बातचीत नहीं करते, ना ही किसी प्रकार का बैंक को बताते हो कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आपके साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, दिक्कत हो चुकी है, तो भाई बैंक को सबसे पहले आपको बताना है। वो कैसे बताना वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। देखो बैंक ने अब आपको सारा कुछ अपना तख्ता मजबूत कर लिया, अब बैंक क्या करता है, आपके साथ आर्बिट्रेशन करता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। अगर आप कोई भी जॉब करने वाले व्यक्ति हैं, आपने उस किस्त की, आप उसकी किस्त नहीं भर पा रहे, बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट पर लीन लगा देगा। आपको बता देता हूँ 20 लाख से कम लोन के ऊपर कभी भी वो आपके सामान की जब्ती नहीं होती। 20 लाख से ऊपर सिंगल लोन हुआ तो उसके ऊपर जब्ती हो सकती है। अगर 20 लाख से कम का लोन है तो ये आपको डराने धमकाने के लिए बोलते हैं, आर्बिट्रेशन में आपके घर का सामान उठा के ले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो रिकवरी एजेंट है बहुत ज़्यादा पागलों की तरह आपको झूठ बोल बोल कर आपका पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर है तो इनका दे दो, पैसा रोकना मत किसी का, अगर है तो दे दो, ईमानदारी से पैसा दे देना, नहीं तो भैया दिक्कत बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। देखो उसके बाद बैंक आपको आर्बिट्रेशन भेजता है नोटिस। आर्बिट्रेशन का मतलब बता दिया मैंने, मध्यस्थता होता है। अगर आप करना चाहते हो मध्यस्थता में, अगर आप हाजिर होना चाहते हो तो भाइयों आपको 500 किलोमीटर दूर बुलाया जाता है आर्बिट्रेशन के लिए, या फिर आपको वीडियो कॉलिंग आजकल चल रहा है, जो भी आजकल टेक्नो की या हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आजकल आपके फ़ोन पर ही आर्बिट्रेशन हो जाती है। अगर आप आर्बिट्रेशन में नियुक्त नहीं हो सकते तो भाई उसमें ऑब्जेक्शन आप फाइल कर सकते हो। ऑब्जेक्शन फाइल एडवोकेट के माध्यम से ऑब्जेक्शन लगवा दीजिए कि भैया हम इसलिए ऑब्जेक्शन लगवा रहे हैं क्योंकि हमारा आर्बिट्रेटर इस समय मौजूद नहीं है। आपका आर्बिट्रेटर मौजूद है लेकिन हमारा आर्बिट्रेटर मौजूद नहीं है, ना ही हमारा इस समय कोई आ सकता है इतनी दूर पे, तो ऑब्जेक्शन लगवा सकते हैं। उसके बाद बैंक आपको भैया नोटिस भेजता है। बैंक ने अपनी तरफ से नोटिस सारे भेज दिए, वकील ने भी नोटिस भेज दिया। उसके बाद बैंक आपको नोटिस भेजता है सीधा कोर्ट से। जो कोर्ट से जो नोटिस आता है उसके पहला जो नोटिस आता है उसमें आ जाता है नॉन बेलेबल का आपका, सॉरी बेल, आपकी सेम डे बेल का आपके पास नोटिस आ जाता है कि भैया अगर आप इसमें आ जाते हो तो वारंट, बैंक क्या करता है वारंट इशू कर देता है, आपके नाम का वारंट इशू कर देता है। उसके अंदर लिखा होता है भैया आपको इस डेट पर हाजिर होना होगा। अगर आप रहते हैं दिल्ली में तो भैया आपको कोलकाता बुलाया जा सकता है उस वारंट की वजह से कि भैया आपने इस लोन की किस्त नहीं भरी। अगर आप उस वारंट को भी आप कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, तो भैया उसके बाद आपके पास अब जो है आपको बेल भी नहीं मिलने वाली, ऐसा आपके पास वारंट निकल जाता है। तो भाइयों हमेशा आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपसे देखो, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप भाइयों आप ये जो नोटिस आप उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आपको दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, आपको नहीं समझ आ रहा है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो किसी समझदार व्यक्ति को दिखा सकते हैं। भाइयों हमारा जो काम रह जाता है, हम यहाँ पर अपने चैनल पर हमेशा लोगों को एक सचेत करने के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हो जो भी आपके पास नोटिस वगैरह आ रहे हैं, तो भाइयों कॉल बुकिंग करके आप हमसे नोटिस भी दिखा सकते हो, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। हम नहीं चाहते कोई भी व्यक्ति इस प्रॉब्लम में फंसे, क्योंकि जब आपके ऊपर वारंट निकलता है तो भाइयों आपको इसमें जेल भी हो सकती है।
लेकिन अब आपको इन जेल वगैरह से बचना है, तमाम तरीके से आपके दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, तो भाइयों बैंक को सबसे पहले नोटिस भेजिए, बैंक को एडवोकेट के माध्यम से अपनी तरफ से एक पलड़ा तो मजबूत रखें, अपनी तरफ से एक पलड़ा मजबूत रखें कि भैया हमने तो बैंक को बता दिया था। अगर पहले नोटिस में उन्होंने नहीं जवाब दिया तो भैया अगर बैंक कहता है कि भैया आपको समय मिल जाए, अब तो बैंक आपको समय भी दे देता है। अगर आप कहते हो कि भैया रिकवरी रुक जाए तो भैया नोटिस के सारे आप पूरी की पूरी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर आप इनको नोटिस भेज देते हो भैया 70 या 80% हमने अपनी तरफ से जितने भी नोटिस भेजे ना 70 to 80% रिकवरी भी स्टॉप हो चुकी है इसके अंदर, क्योंकि वकीलों का काम है, वकील अपने हिसाब से काम करते हो, आपको बिल्कुल तरह सेव कर देते हैं। इन फ्यूचर आपके सेटलमेंट करवाने में भी आसानी हो जाती है भाइयों, सेटलमेंट भी बड़ी आसानी से हो जाती है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलता। अगर आपको चाहिए कि मैं इन फ्यूचर लोन लेना चाहता हूँ, मेरे को किसी प्रकार का बड़ा लोन चाहिए, तो भाइयों सेटलमेंट कभी मत करना, इसमें आप फोरक्लोज कर सकते हैं। अगर आप सेटलमेंट कर लेंगे तो लोन नहीं मिलेगा सेटलमेंट के बाद। लेकिन आपके मन में अगर चल रही है ना टेंशन है कि भैया मैं तो इस बखेड़े से बाहर निकलना चाहता हूँ, तो भैया सेटलमेंट कर लेना। 1 लाख का लोन है, 10,000 20,000 में आप इसको सेटलमेंट करवा देना। आपका लोन अकाउंट जो है राइट ऑफ होता है आपका 9 महीने में, पहले दिन की किस्त से लेकर 9 महीने की किस्त तक आपका जो है, अगर आप नहीं भरते तो आपका अकाउंट राइट ऑफ चला जाता है, किसी और थर्ड बैंक को बेच दिया जाता है। जो वो थर्ड बैंक को बेच दिया जाता है फिर वो उनके रिकवरी वाले और ज़्यादा आपको परेशान करते हैं, कॉल करके ऐसे बदतमीजी करके। तो भाई इनका पैसा अगर ले रखा है तो दे दो, नहीं भरा जा रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने कायदे कानून को हमेशा याद रखना। तो भाई टेंशन मत लें। अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।